दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले हासिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में तमाम दोस्तों को जो है वो एक के लिए खुशखबरी है। एक तो इसकी अपडेट देंगे, दूसरा पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक तो आज तीनों चैनल जो वापस आ गए पाकिस्तान पर 4 फीट डिश पर। काफ़ी सारे दोस्त इन चैनल्स के हवाले से परेशान थे और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत अहम ऐलान कर दिया है पाकसेट MM1 KU बैंड सेटेलाइट के हवाले से, अपना बॉक्स के हवाले से। तो इस बारे में भी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। आपसे एक गुजारिश होगी कि वीडियो को एंड तक देख लें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल जो है वो मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीस TV, काबा लाइव और इन चैनल्स की। काफ़ी सारे दोस्त इन चैनल्स की डिमांड करते थे कि ये चैनल क्यों नहीं आ रहा है या क्या वजह है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये चैनल अब 4 फीट डिश पर आ चुके हैं। अब दोबारा जो स्क्रीन पर नज़र आ रही TPs को ऐड करने के बाद इन चैनल्स को 65-38 डिग्री से सेटेलाइट पर एंजॉय कर सकते हैं। अगली अपडेट जो अहम अपडेट है वो है पाकसेट MM1 के हवाले से कि DTH बॉक्स के हवाले से गवर्नमेंट ने एक ख़तीर रकम जो है वो इस पर ख़र्च करने के लिए जो है वो अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया है। ठीक है जी, वो क्या डिटेल है वो मैं आपको मुआहदे की पढ़ कर सुना देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, परसों पैमरा हुकाम और हुकूमती अहदेदारों में एक इजलास हुआ जिसमें पाकसेट MM1 की जो लॉन्चिंग है उसकी जो KU बैंड है उसकी जो मंजूरी दे दी गई है और तकरीबन 37.19 अरब रुपए लागत आएगी इस प्रोजेक्ट पे, जिसमें जो पाक DTH बॉक्स है उस पर ये जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। आपको पता है, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बता रहा हूँ कि 1R जो है वो रवां साल जो है इसी साल यानी कि अपनी 15 साल मुद्दत जो है वो पूरी करके रिटायर हो जाएगा। तो ये जो मंसूबा अब जो इस पर लागत आएगी 37.19 अरब रुपए। इसमें पाक DTH बॉक्स की जो है वो लॉन्चिंग भी है और इसको सार्फिन तक पहुंचाना, ये सारी डिटेल जो सारी जो लागत है वो इसी में जो है वो की जाएगी। तो अब बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि इस बॉक्स को लॉन्च करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा या इससे क्या जो बेनिफिट है वो हमें हासिल होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो हम मुख्तलिफ़ कंपनियों के DTH बॉक्सेस वगैरह ख़रीदते हैं और जो है वो हज़ारों जो ज़र मुबादला पाकिस्तान का कीमती वो हम बाहर चला जाता है। तो इससे काफ़ी हमारी जो मिसाल के तौर पर हमारी जो हैसियत वो कम होती जा रही है। तो इससे पाकिस्तान का ज़र मुबादला पाकिस्तान में ही रहेगा और जिस वजह से ये जो है वो पाकिस्तान के जो तरक्की है इस पर भी काफ़ी इसका असर पड़ेगा। और दूसरा ये कि पाकसेट की, जैसे मैंने बताया कि 1R की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद लाहौर और कराची में मौजूद ग्राउंड कंट्रोल सेंटर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसी जो मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट ने जो है वो स्पार्को को जो फ़ंड दिया है उसी में ये चीज़ें जो है वो कंफर्म की जाएंगी। तो ओवरऑल अब पाक DTH बॉक्स जो है वो बहुत करीब आ चुका है और अब इसकी जो लॉन्चिंग का काम है वो अब कहीं और नहीं गया, बस थोड़ी सी इंतज़ार और हमें करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह आने वाले 15-20 या 1 माह तक ये जो है वो लॉन्च होता हुआ आपको नज़र आएगा। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी अपडेट जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।